प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा वक्त पे जाने से पहले हलीफ जनदी साहब का ये कहना था कि कुछ ऐसी किताबें हैं जिसकी वजह से भी मजहबी मुनाफरत फैलती है, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं अपने पैनल से ये पूछूंगा कि कौन कौन सी किताबें हैं और सारे मकतबा फिक्र जो है उनका भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें होगा और उनके ऊपर कैसे पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरा, जनदी साहब ने यह भी कहा कि कुछ बैरूनी ममालिक से भी मुदाखलत हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मजहबी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हनीफ कोई साहब, आप बताइए, क्या वाकई बाहर से कोई मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर? देखें चौधरी साहब, बाहर की मुदाखलत हो या ना हो, हमारे अंदर ही इतना यूं समझिए कि बारूद मौजूद है कि जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। इसमें जैसे जलंधरी साहब ने फरमाया है, वो खुद ही उसकी वजाहत फरमाएंगे कि उनका क्या मकसद है। चूंकि अभी उनकी राय सामने नहीं आई कि मैं उस पर कुछ कह सकूं, लेकिन ये चीज चौधरी साहब बड़ी वाज़ेह है कि जब इख्तलाफ बढ़कर इफ्तिराक और इंतशार तक चला जाए तो वही तबाही, बर्बादी और फसाद का बायस बनता है। मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं कि इस वक्त कुछ इंतजामी नाअहलियों और जिसमें कोई अगर इंतजामी ऑफिसर है या कोई इंतजामी शख्सियत है तो वो अपनी ड्यूटी और अपने मुल्क की वो उसकी जो जिम्मेदारी लगी है उससे जब कता नजर वो खुद एक मसलक का नुमाइंदा बनकर जब वो अपना काम जालाएगा तो ऐसी सूरत में फिर मैं समझता हूं कि एक शिद्दत जन्म लेती है। मसलन मैं अर्ज करता हूं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिनमें, और ये आगा साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी गुफ्तगू, तहरीर और तकरीर के अंदर रवादारी, बर्दाश्त का पहलू नहीं पाया जाता। मुझे आप ही बताएं कि आपकी एक काबिल कदर शख्सियत जिससे आप दिल की गहराई से प्यार करते हो, उसको कोई उठ के लुटेरा, डाकू या और मुगल्लजात उसके हवाले से वो इस्तेमाल करता है। आप एक लिबरल शख्सियत हैं, हम तो हो गए ना जी मजहबी लोग, या हमारे अंदर इस्लाम पसंद के हमारे लिए एक लफ्ज बोला जाता है। आप एक लिबरल अपने आप को कहते हैं कि मैं लिबरल शख्स हूं। मुझे बताइए कि आप जिस शख्सियत से, वो कोई भी हो, जिससे आपका महज दुनियादारी का ताल्लुक है, चाहे वो आपके रिश्ते में, अगर कोई उसकी इंसल्ट करता है तो क्या आप लिबरल होने के बावजूद किस हद तक जाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अब मामलात ये हैं कि वो मुकद्दस हस्तियां जो हमारे ईमान का मरकज हैं, जिनके ज़बात कुदसिया के साथ हमारा ईमान व्यवस्था है, हमारा इस्लाम व्यवस्था है, हमारा कलमा व्यवस्था है, हमारा कुरान व्यवस्था है, हमारी शरीयत के उसूल और दसातीर उसके साथ व्यवस्था है, जब ऐसी हस्तियों को तहरीर या तकरीर के जरिए से कोई टारगेट करेगा, निशाना बनाएगा, और उसके बाद कानून पाकिस्तान में मौजूद है कि किसी भी किस्म की अगर मसलन सहाबा किराम या अहले बैत अतहार की कोई शख्स तौहीन या इंसल्ट करता है तो उसके लिए बिलासमी लाम मौजूद है, बिल्कुल उसके खिलाफ कानून हरकत में आए। लेकिन हजरत होता ऐसे है कि अगर किसी जगह पर जिम्मेदार ऑफिसर वो किसी एक खास मकतबा फिक्र का है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, मुहर्रमुल हराम की मजालिस, ये मादरत के साथ आगा साहब से, मैं एक नहीं दो नहीं, अगर आप अभी चेक करें या मैं आपके इस चैनल की वसातत से कहता हूं, आप सिर्फ एक यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, मुगल्लजात हैं सहाबा किराम के बारे में, आले बैत अतहार के बारे में। अब मुझे बताएं कि जब 1000, 2000, 4000 के इज्तिमा में एक खतीब मुकर्रर वो बैठ के जब सहाबा किराम के खिलाफ तनकीद करेगा, और बाज औकात तो वजाहतन सराहतन कनाया भी नहीं होता, सराहतन इंसल्ट होती है। और ये चीजें आजकल तो मीडिया का दौर है, वो सीडीज के जरिए से, नेट के जरिए से जब अब मुआशरे में आएंगी तो हजरत कोई भी शख्स जो हजरत साहबे कराम से प्यार करता है, उसको सिर्फ एक सीडी दिखाने की जरूरत है। ये देखो, आला साहब की तरफ जाना है, छोटा सा जुमला पूरा कर लूं। ये देखो कि साहबे कराम को गालियां दी जा रही हैं और देने वाला कौन है? जाकिर है। आप बताओ, तो ये जज्बात उभरेंगे, वो बंदा खुदकुशी के लिए भी तैयार हो जाएगा, वो बंदा मरने मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब यहां अगर रिएक्शन में कोई काम होता है तो जिम्मेदार कौन है? वो गैर मुहतात मुकर्रर जिसने ये काम किया। आगा साहब, आप महसूस करते हैं कि कुछ खतीब हजरात भी ऐसे हैं जो मुहतात नहीं है अपने ख्यालात के इजहार में, और उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं सोसाइटी में?
جاوید چودھری صاحب انتہائی مادے کے ساتھ، پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا جس میں کوئی اختلافی پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہو. عالم کی اگر آپ بات کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ عالم علمی گفتگو کرتا ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں بہت سے علماء کرام، واعظین کرام، مقررین جو عنوان پیش کرتے ہیں یا انہیں عنوان دیا جاتا ہے، اسی کے تحت وہ لب کشائی کرتے ہیں، اسی کے تحت ان کے خطابات ہو رہے ہیں. کوئی اطاعت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی توحید پہ بول رہا ہے، کوئی اہل بیت رسول پہ بول رہا ہے، کوئی حسینیت پہ بول رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ذرا آغا صاحب سے پوچھئے گا کہ ان کے مسلک میں یا ان کے مکتبہ فکر میں جوہری صاحب کا کیا مقام ہے. میں اس کے بعد پھر اگلا. کون سے جوہری صاحب؟ علامہ تعالی جوہری صاحب کی کیا حیثیت اور شخصیت ہے، اس کے بعد میں اچھا ایک گزارش میں مادے کے ساتھ، چونکہ میں افہام و تفہیم کا قائل ہوں اور فرقہ واریت کا میں قائل نہیں ہوں. جو ان کا عقیدہ ہے میں تسلیم کروں گا، جو قبلہ مولانا حنیف جلندری صاحب کا ہے میں اسے تسلیم کروں گا. آغا صاحب معذرت چاہتا ہوں، بریک کا ٹائم ہے، مجھے بریک دیجیے. آپ اپنی بات کو یہیں سے سٹارٹ کیجیے گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.